ये 4 आतंकी जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सुलेमान शाह है एक्सट्रीम राइट पर और अब्बू तलहा एक्सट्रीम लेफ्ट पर। इन चारों की तस्वीर आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि सुबह भी मैंने आपको जो तस्वीरें, जो स्केचेस दिखाई थी, ये उन्हीं की रियल फोटोग्राफ अब सामने आ चुकी है। इन चारों ने जो है कल जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ है उसको अंजाम दिया है। तो ध्यान से आप इस तस्वीर को देख लीजिए, क्योंकि इनकी जानकारी देने पर अगर आप पुलिस को देंगे तो आपको जो है वो 20 लाख रुपए का इनाम मिल सकता है। लेकिन आपकी आइडेंटिटी जो है वो गोपनीय रखी जाएगी। कुछ सिक्योरिटी रीजंस के चलते आपकी जो आइडेंटिटी है वो प्राइवेट रखी जाएगी। और इन 4 आतंकियों की कोई भी सूचना, किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसी तक पहुंचाते हैं तो इन चारों की सूचना देने पर आपको 20 लाख रुपए का इनाम प्रशासन की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मिल सकता है। तो ये है अब्बू तलहा, जो कि आप एक्सट्रीम लेफ्ट पर देख रहे हैं, और साथ ही साथ सुलेमान शाह, जो कि आप एक्सट्रीम राइट पर देख रहे हैं। आपको पूरा सच है कल के आतंकी हमले के पीछे का, वो मैं आपको एक एक पॉइंट कर साझा करूंगी। तो कल का जो टेररिस्ट अटैक हुआ, 28 लोगों की इसमें मौत हुई। एक जम्मू कश्मीर का शहरी था जिसका नाम कि सैयद आदिल हुसैन शाह था, और साथ ही साथ 2 फॉरेनर्स भी शामिल थे। एक किसी फॉरेन कंट्री का था और वहीं पर दूसरा नेपाल का रेजिडेंट था। अब पूरी कहानी क्या कुछ है वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी अभी जो इनपुट्स हम तक पहुंच रहे हैं वो ये है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, उन बॉर्डर एरियाज पे बहुत ही क्लोज, कहीं ना कहीं 42 बेस कैंप्स के अंदर 180 से 190 जो टेररिस्ट हैं, एक्टिव मिलिटेंट्स जो है वो ट्रेन हो चुके हैं। और ट्रेन होने के बाद वो जम्मू कश्मीर के अंदर घुसने की कोशिश, यानी कि इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश एक बार फिर से वो करने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये बहुत ही इंटेलिजेंस सोर्सेस की तरफ से हम तक ये जानकारी साझा हुई है। और जो 4 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, जो 4 व्यक्तियों की, ये वही 4 हैं जिन्होंने कि कल के इस आतंकी हमले को अंजाम दिया, जिसमें कि टूरिस्ट जो जम्मू कश्मीर घूमने आए थे पहलगाम, उन लोगों की निर्मम हत्या की गई, मेल्स को टारगेट किया गया। और अगर हम बात करेंगे मर्डर का, तो सभी लोगों का मर्डर कर दिया गया। फिजिकल मर्डर जो है वो मेल्स का किया गया, और जो बच्चे और फीमेल्स उनके साथ थी उनका इमोशनल और मेंटल मर्डर किया गया। इस बात को लेकर आप भी मेरे साथ सहमति जरूर जताएंगे। इसी बीच में अगर हम बात करें इन 4 टेररिस्ट की, तो इनपुट्स ये भी आ रहे थे कि एक ब्लैक कलर की बाइक जो है वो लगातार जहां पर साइट है, जहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ, उस साइट के बाहर एक ब्लैक कलर की बाइक खड़ी है जिसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं है। और नंबर प्लेट ना होने की वजह से, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट उसके आसपास भी ट्रेस की गई थी, और ये कहा जा रहा था कि शायद ये इन टेररिस्ट की बाइक हो सकती है। इसी बाइक पर सवार होकर ये टेररिस्ट वहां पर आए होंगे, और अमेरिकन आर्म्स एंड अम्यूनिशंस का यूज इन टेररिस्ट द्वारा किया गया। ये एक और बड़ा पॉइंट जो है वो लगातार हम आपको जो तमाम डिटेल्स दे रहे हैं, ये इनपुट्स जो है हम तक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस इनपुट्स जो है हम तक पहुंचे हैं। ये जानकारी आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगी। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्लैक बाइक पर सवार होकर ये 4 व्यक्ति आए जिनकी मैंने आपको तस्वीर दिखाई, और इसी के साथ साथ अमेरिकन आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का उन्होंने इस्तेमाल किया। और स्केचेस और फोटो सुबह सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी, इसमें कि ये जो फोटो मैंने आपको दिखाई, इसमें 2 पाकिस्तान के आतंकी है, सुलेमान शाह जो कि आपने राइट में देखा, और साथ ही साथ अब्बू तलहा जो कि लेफ्ट में देखा। और अगर हम बात करेंगे तो पुलिस ने इसको लेकर 20 लाख रुपए का मुआवजा, 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस उस व्यक्ति को 20 लाख रुपया देगी जिस व्यक्ति ने इन सभी के बारे में जानकारी पुलिस तक या फिर तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज तक पहुंचाई। वहीं पर अब बात की जाए अगर टूरिस्ट की, जिनकी की मृत्यु इसमें हुई है, 28 का आंकड़ा बताया जा रहा है, और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो अभी भी जिनका ट्रीटमेंट लगातार चल रहा है अलग अलग हॉस्पिटल्स में, कुछ लोगों को श्रीनगर रेफर किया गया क्योंकि उन्हें सीरियस इंजरीज आई थी। इनके हवाले से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया है वो मैं आपको बताऊंगी। जो डिसीज्ड है, यानी कि जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी फैमिलीज को 10-10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान सीएम उमर अब्दुल्ला के ऑफिस की तरफ से किया गया।
जो सीरियसली इंजर्ड लोग हैं उन्हें 2-2 लाख रुपया मिलेगा ताकि इलाज उनका सही ढंग से हो पाए। हालांकि इलाज जो है उनका ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से किया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन सीरियसली इंजर्ड को 2-2 लाख रुपया मिलेगा और जो माइनर इंजरीज जिन लोगों को आई है उन लोगों को 1-1 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया का जो अनाउंसमेंट है वो प्रशासन की तरफ से सीएम ऑफिस की तरफ से कर दी गई है। इसी बीच में आपको ये भी बताना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि 3:30 बजे आज दोपहर को एक 2 मिनट का साइलेंस तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है वहां पर रखा गया फॉर मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल जिन्होंने की अपनी जान इस पूरे अटैक में गंवाई है। इसी बीच में 2 मिनट का साइलेंस रखा गया तमाम जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। इसी के साथ साथ सैयद आदिल हुसैन शाह उनका नमाज जनाजा आज हुआ और उनके नमाज जनाजा के अंदर सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कई बड़े बातें कही। गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, हरियाणा, तमाम अलग अलग राज्यों से जम्मू कश्मीर में जो लोग पहुंचे थे उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन एकमात्र युवा, एकमात्र लड़का, एकमात्र ऐसा अपने घर का सहारा जो कि हैंड टू माउथ जीवन जीने के लिए, अपना ब्रेड बटर कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एकमात्र सहारा था अपनी फैमिली में और वो भी अपनी जान गंवा देता है इस आतंकी हमले में। उसका नाम सैयद आदिल हुसैन शाह है और इसके नमाज जनाजा में उसकी अंतिम विदाई करने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ पहुंचे और सीएम उमर अब्दुल्ला जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके लिए हम प्रे करते हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले और उनकी फैमिली को जो है हम आश्वासन देते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके भले के लिए हर एक काम करेगी और साथ ही साथ उनका ध्यान रखा जाएगा। उसी के साथ सैयद आदिल हुसैन शाह की फैमिली को लेकर ये कहा गया कि उनकी फैमिली का ध्यान अब प्रशासन रखेगी, सीएम खुद और सीएम के अंडर जो भी लोग ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं या फिर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी फैमिली को कोई तरीके की दिक्कत ना पेश आए, क्योंकि ये जो एक हॉर्स राइडर था, एक घोड़े वाला था जो कि वहां पर अपना एम्प्लॉयमेंट का जरिया उसने इस तरीके से वहां पर कमाया था और इस दौरान उसकी भी निर्मम हत्या कर दी गई जस्ट बिकॉज कि वो टूरिस्ट्स को सेव करने की कोशिश कर रहा था। अब मैं यहाँ पर एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगी, ये सही बात है और ये पूरे वर्ल्ड में ये बातें हो रही हैं, पूरे इंडिया में, जम्मू कश्मीर में, हर जगह ये बात हो रही है कि चुन चुन कर एक रिलीजन को टारगेट किया गया और पूछा गया क्या तुम नॉन मुस्लिम हो या फिर नहीं, और कुछ ऐसे लोगों को चुनकर मारा गया जो कि नॉन मुस्लिम थे। ये सच्चाई है, ये आई विटनेसेस ने खुद बातें कही हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी था जो कि मुस्लिम था और उसकी भी निर्मम हत्या इस पूरे अटैक में हुई है और एक इकलौता ऐसा व्यक्ति जो कि जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक रखता था। अब सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि वो इन टूरिस्ट की हेल्प करना चाहता था और इन आतंकियों से वो लड़ने की कोशिश कर रहा था और इन टूरिस्ट को सेव करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में अब अगर हम मीटिंग्स के हवाले से बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा ने अलग से मीटिंग की, सीएम उमर अब्दुल्ला ने अलग से मीटिंग की और कल एक ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है। सेंट्रल लेवल पर बात करेंगे तो वहां पर अलग से मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कई बड़ी बातें, कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं, वो भी मैं आपको एक एक कर बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले अगर हम कैबिनेट मीटिंग की बात करें तो गुपकार रेजिडेंस के अंदर 6 बजे इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसके अंदर की तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू हैं, सतीश शर्मा है जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जावेद राणा भी पहुंचे। उसी के साथ साथ सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने शिरकत की। और अगर बात की जाए तो ये 6 बजे गुपकार रेजिडेंस के अंदर ये मीटिंग हुई और आज एलजी मनोज सिन्हा ने भी राजभवन श्रीनगर के अंदर तमाम जो सिक्योरिटी के जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग की जिसमें कि आईजीज मौजूद थे, डीआईजीज मौजूद थे और एसएसपीज जो है वो भी मौजूद थे। और आने वाले कल यानी कि 24 अप्रैल को एक जम्मू कश्मीर में मीटिंग होने वाली है, ऑल पार्टी मीटिंग, जिसमें कि सभी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एसकेआईसीसी श्रीनगर में पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे का ये टाइम जो है वो फिक्स किया गया है और ये मीटिंग एसकेआईसीसी श्रीनगर में होगी। इसी बीच में अगर हम सेंट्रल लेवल की अब बात करेंगे, सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी की सिक्योरिटी मीटिंग हुई जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह
एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन सभी लोगों ने शिरकत की। और इस मीटिंग के बाद बहुत बड़े बड़े बिग न्यूज जो सामने आई, जो कंक्लूजन निकलकर सामने आए, वो बहुत बड़े डिसीजंस, और पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि बड़े बड़े डिसीजंस जो है इस मीटिंग में सामने आएंगे। और जाहिर तौर पर पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए इंडिया अब पहले से तैयार थी। और जब हम अंदाजा इस चीज से हमने लगाया, जब पीएम मोदी कल अपना यूएई का दौरा कैंसिल कर जो कि स्केड्यूल्ड विजिट था 2 से 3 दिन का, वो कैंसिल कर वापस इंडिया की धरती पर उन्होंने लैंड किया और एयरपोर्ट के अंदर ही उन्होंने इंपॉर्टेंट मीटिंग हायर ऑफिशियल्स के साथ की। अब बड़ी खबरें क्या कुछ है, क्या कुछ बड़े फैसले इस मीटिंग में, सीसीएस की मीटिंग में लिए हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग में लिए हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। कि इंडिया ने अटारी चेक पोस्ट इमीडिएटली बंद कर दिया है और अधिकारियों को, सिक्योरिटी एजेंसीज को निर्देशित कर दिया गया है, उन्हें कहा गया है कि अटारी चेक पोस्ट जल्द से जल्द बंद किया जाए। जैसे ही ऐलान हुआ वैसे ही अटारी चेक पोस्ट, जब मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, अभी तक अटारी चेक पोस्ट टोटली सील, टोटली बंद हो चुका है। पाकिस्तान के जो लोकल्स हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो भी इंडिया ट्रैवल करना चाहते हैं, अब वो इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते। इस पर भी टोटली बैन, टोटली ये जो विजिट है इंडिया पर, यहाँ पर बंद कर दिया गया है। एक और बड़ा डिसीजन ये लिया गया है कि जितने भी इंडिया के अंदर पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स हैं, उनको भी जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजा जाएगा। और पाकिस्तान का पानी भी बंद कर दिया गया है। इंडस वैली ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रही है, वो भी टोटली बंद। यानी कि अब पाकिस्तान को पानी के भी लाले पड़ने वाले हैं। जो लगातार नापाक हरकतें यहाँ पर हो रही हैं जम्मू कश्मीर में या फिर पूरे भारतवर्ष में, उसको कैसे सबक सिखाया जाए पाकिस्तान को, इस पर इंडिया की पैनी नजर थी। एयर स्ट्राइक की गई, पहले भी हमने देखा, और अब एक और एयर स्ट्राइक करने के लिए इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है। लेकिन इस एयर स्ट्राइक से ठीक पहले कुछ बड़े डिसीजंस जो है वो यहाँ पर लिए गए हैं, जो मैं आपको एक एक कर बता रही हूँ। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड कर दी है। अब पाकिस्तान का पानी भी जो है वो बंद हो चुका है। पानी पीने के लिए भी अब पाकिस्तान को भीख मांगनी होगी। और इंडिया ने एक और चीज अनाउंस की है, सारक यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के अंदर जो भी वीजास पाकिस्तान के लोगों को मिलते थे, अब वो भी कैंसिल हो चुके हैं। तो यानी कि इंडिया ने पूरा अपना मन बना लिया है। इंडिया की जो लीडरशिप है, भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए या फिर तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज के जो बड़े हायर ऑफिशियल्स हैं, मन बना लिया गया है कि पाकिस्तान को अब सबक सिखाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ जो दिल्ली के अंदर मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइजर ऑलरेडी पाकिस्तान डिफेंस के जो बैठे हुए हैं ऑलरेडी न्यू दिल्ली में, उनको 1 हफ्ते का वक्त मिला है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें वापस पाकिस्तान जो है वो जाना होगा। 1 हफ्ते का सिर्फ उनको वक्त मिला है। और इसी बीच में ये बड़े डिसीजंस जो है वो इंडिया ने लिए हैं, इंडिया की लीडरशिप ने लिए हैं, इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने लिए हैं, बड़े लीडर्स ने ये डिसीजंस लिए हैं कि अटारी बॉर्डर बंद हो जाएगा नहीं, वो हो चुका है। और इंडिया ने जितने भी पाकिस्तान के लोग इंडिया आना चाहते थे, अब वो नहीं आ पाएंगे। पानी बंद कर दिया गया है। और जो ऑलरेडी यहाँ पर जो पाकिस्तान डिफेंस, मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइजर रह रहे थे न्यू दिल्ली में, उनको भी वापस जाने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त मिला है। तो एक बार फिर से मैं आपको ओवरऑल अगर ओवरव्यू दूंगी तो कुछ इस तरीके का है कि 28 लोगों की मौत हुई और बहुत सारी वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर वायरल देखी, जो कि हमको भी झंझोर कर रख देने वाली। मीडिया पर्सन होने के नाते मैं ये कहूंगी कि ऐसी खबरें आप तक पहुंचाना हमारे लिए भी काफी ज्यादा दर्दनाक, काफी ज्यादा इमोशनल से कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं। और कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, जिसके जरिए हम आपको सभी पिक्चर्स नहीं दिखा सकते, जिसकी वजह से कि कुछ ना कुछ हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। लेकिन बहुत सारा जो कंटेंट है इस टाइम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है, जो कि आपने भी देखा होगा। और हमने भी आपको जितना हम दिखा सकते हैं, जितना गाइडलाइंस के अंदर रहकर हम आपको कंटेंट दिखा सकते हैं, हमने पूरी कोशिश की। और जो तस्वीर मैंने आपको सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में दिखाई, यही 4 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये आर्मी के अटायर में एक ब्लैक बाइक पर वहां पर गए थे और इनके पास अमेरिकन आर्म्स एंड एम्यूनिशन है। यानी कि अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा असला, बारूद और पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग कुछ लोगों को यहाँ पर मिल रही है। और एक नेटवर्क को तोड़ने की जरूरत है। हालांकि मीटिंग्स काफी बार हुई हैं, फ्लैग मीटिंग्स हुई हैं पुंछ के अंदर, एलओसी के पास हमने देखा
कि किस तरीके से फ्लैग मीटिंग्स इंडिया और पाकिस्तान के ब्रिगेडियर्स के बीच में हुई, लेकिन इसका क्या कुछ कंक्लूजन निकला, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और ऑलरेडी होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले होकर गए हैं, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स हुई, लेकिन उसका कोई भी निष्कर्ष कंक्लूजन नहीं निकला। और इस तरीके से कई टूरिस्ट को, कई निर्दोष निहत्थे लोगों को, इनोसेंट लोगों की किलिंग्स यहाँ पर कश्मीर घाटी के पहलगाम में हुई। एक बार फिर से मैं आपको ये इनकी तस्वीर दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 42 बेस कैंप्स जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज में चल रहे हैं और बहुत ही क्लोज है जम्मू कश्मीर के जो टेरिटरी है, जो बॉर्डर लाइन है एलओसी के पास या फिर कुछ और इलाके हैं वहां पर। और 180 से 190 जो टेररिस्ट है, एक्टिव मिलिटेंट्स तैयार हैं, उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं, जो लेकर वो जम्मू कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत जल्द इन सभी को नेस्तनाबूद किया जाएगा, इनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। किसी भी बिल में ये घुस जाए, लेकिन वहां से निकाल कर इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो एक तस्वीर मैं अभी आपको फिर से दिखाऊंगी, वो सुलेमान शाह है और अबू तला है। और ये तस्वीर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीर जो है वो सामने आ रही है, जो एक्सट्रीम राइट पर आप देख रहे हैं, ये सुलेमान शाह है। और साथ ही साथ अबू तला जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट पर आप देख रहे हैं। इन चारों, ये दोनों जो है वो टीआरएफ के, ये जो आतंकी है, जो कि द रेजिस्टेंट फ्रंट है, लश्कर तोयबा का एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी तरफ से जो है टीआरएफ की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है। और उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदारी हम लेते हैं, जो कल टेररिस्ट अटैक पहलगाम में हुआ है, और अगर इनकी जानकारी आप देंगे पुलिस को या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज को, तो 20 लाख रुपए का इनाम आपको मिलेगा और आपकी जो आइडेंटिटी है वो गोपनीय रखी जाएगी। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और ये तस्वीर लोगों तक पहुंचाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत। नमस्कार।